प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में एनडीए ने बिहार में बंद का ऐलान भले ही जोर शोर से किया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। एनडीए और खासकर बीजेपी इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिहार की जनता ने इस बंद को पूरी तरह नकार दिया। जिन सड़कों पर भीड़ उमड़ने की उम्मीद थी, वहां गिनती के कुछ कार्यकर्ता ही नजर आए। कई शहरों में प्रदर्शन नाम मात्र का हुआ और जिन जगह पर प्रदर्शन किया गया वहां भी एनडीए कार्यकर्ता आम लोगों को जबरन रोकते दिखे। अस्पताल जा रहे लोगों को परेशान किया गया, स्कूल जा रहे बच्चों को रोका गया और दुकानदारों को धमकाया गया कि दुकानें बंद रखो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कैसे लोकतांत्रिक विरोध है जिसमें आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा डाली जाए। कुछ वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक दुकानदार जो सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए साइकिल से दुकान जा रहा था, उसे बीजेपी समर्थकों ने धक्का देकर गिरा दिया और कहा कि जब बंद का आह्वान किया गया है तो वो दुकान कैसे खोल सकता है। सवाल ये है, क्या अब लोगों की आजादी पर भी पार्टी विशेष का अधिकार होगा, बीजेपी का अधिकार होगा? क्या अब कोई भी दल ये तय करेगा कि आम आदमी कब काम पर जाएगा, कब नहीं? जब देश के करोड़ों लोग पहले ही बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, तब इस तरह का बंद उन पर दोहरी मार है। बंद का मकसद अगर सम्मान की रक्षा करना था तो ये गुंडागर्दी क्यों? क्या किसी माँ के सम्मान के नाम पर किसी गरीब को साइकिल से गिराना या बच्चों को स्कूल जाने से रोकना जायज है? इस रैली के दौरान जहां बात प्रधानमंत्री की माँ के सम्मान की होनी चाहिए थी, वहां कई बीजेपी समर्थकों ने, नेताओं ने सोनिया गांधी के लिए अपमान जनक भाषा का इस्तेमाल किया। सड़कों पर खुलेआम सोनिया गांधी को बार बाला कहा गया और उनके चरित्र पर टिप्पणियां की गई। सवाल ये है कि अगर आप किसी की मां के सम्मान की बात कर रहे हैं तो दूसरों की मां को गाली देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? दरअसल नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में एनडीए ने बिहार बंद बुलाया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 5 घंटे के लिए बिहार बंद रहा, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने सिर्फ बिहार बंद नहीं बुलाया बल्कि गुंडागर्दी की, लोगों को जबरन रोकते रहे। और शर्मनाक ये बात थी कि नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ दूसरों की मां को, राहुल गांधी की मां को, सोनिया गांधी को बार बाला बोला गया। बीजेपी समर्थक ये तर्क दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी की पहचान से उनकी मां को जाना जाता है और उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का नाम रोशन किया। खैर, कितना नाम रोशन हो रहा है देश का वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ये बात मान भी ली जाए तो क्या इसका ये मतलब है कि कोई दूसरी महिला नेता का इस तरह सार्वजनिक तौर पर अपमान करेंगे बीजेपी वाले? क्या भारतीय राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि किसी महिला के खिलाफ खुलेआम गालियां दी जाए और उसे सही ठहराने के लिए भीड़ जुटाई जाए? और अगर रैली मोदी की मां के सम्मान के लिए थी तो उसमें नारे सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों लग रहे थे? बिहार से काफी सारी वीडियो सामने आ रही है जिसमें ना तो भीड़ दिखी और दिखी तो वहां अभद्र भाषा बोली जा रही थी। एक वीडियो के बारे में बताते हैं जिस पर एक शख्स सारी मर्यादा को पार करके कहता है कि सोनिया गांधी तो खुद बार बाला हैं, उनकी तुलना मोदी के मां से कीजिएगा। बार बाला वो हैं इसलिए बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़ी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? लालू यादव के पहचान से तेजस्वी यादव का पहचान है। नरेंद्र मोदी की पहचान से उनकी मां को जानते हैं और नरेंद्र मोदी की मां ने उन्हें इस काबिल बनाया कि आज वो पूरी दुनिया में नाम रोशन करे हुए हैं। उसको आप गाली दीजिएगा, पूजनीय व्यक्ति को गाली दे रहे हैं और उसे सोनिया गांधी से तुलना कर रहे हैं। सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी की मां की कोई तुलना नहीं। चलो ये बात मानी जा सकती है कि तुलना नहीं करनी चाहिए, वो मां अलग है, सोनिया गांधी अलग है, लेकिन ये शख्स जो प्रदर्शन करने आया था नरेंद्र मोदी की मां के लिए, वो सोनिया गांधी को बोलता है बार बाला। उनकी तुलना मोदी के मां से मत कीजिए। यही आदमी एक और वीडियो में गरीब को जो अपनी दुकान खोलने जा रहा था उसको साइकिल से फेंक देता है और कहता है कि जब बंद का आह्वान है तो क्यों दुकान खोलने जा रहा है? मतलब देश के लोग इन गुंडों के हिसाब से चले। बंद का आह्वान इन्होंने किया है तो क्या आम लोग जो खाने कमाने जा रहे हैं वो इनके इशारों पर नाचे और गुंडागर्दी कर रहे हैं कि 7 बजे से 12 बजे तक बंद का आह्वान किया है, वो दुकान कैसे खोलने जा रहा है? ये गुंडागर्दी हो रही थी बिहार में बंद के दौरान। बीजेपी के लोग और उनके जो साथी संगठन के समर्थक हैं वो ये गुंडागर्दी कर रहे थे प्रदर्शन के नाम पर। और जिसको लेकर आरजेडी की नेशनल स्पोक पर्सन प्रियंका भारती लिखती हैं कि सोनिया गांधी बार बाला है, उनकी तुलना मोदी की मां से मत कीजिए। बिहार बंद में भाजपाई जैसा गुरु वैसा चेला।
नरेंद्र मोदी भाजपा में गाली के संस्कृति के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर रह गए हैं। इसके अलावा बिहार बंद कितना सक्सेसफुल रहा, इसकी वीडियो भी सामने आ रही हैं, खूब सारी आ रही हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीजेपी के इस रैली में कोई पहुंचा ही नहीं। पत्रकार बीजेपी के इस बिहार बंद के प्रदर्शन की वीडियो दिखाती है जिसमें 7 लोग खड़े नजर आते हैं। मतलब बिहार बंद की बात एकदम फ्लॉप हो गई। अहमदाबाद सिटी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि फ्लॉप। भाजपा का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया। बिहार की जनता ने भाजपाइयों को पूरी तरह खदेड़ दिया है। रैली में गिनकर सिर्फ 7 लोग पहुंचे। शर्म करो भाजपाइयों। ये वही रैली थी जिसे एनडीए ने पूरे राज्यव्यापी समर्थन का दावा करते हुए प्रचारित किया, लेकिन मैदान सूना रहा और जनता ने साफ कर दिया कि वो इस तरह की राजनीति से थक चुके हैं। सम्मान के नाम पर राजनीतिक ड्रामा, गुंडागर्दी और दोहरी भाषा को लोग अब समझने लगे हैं। इस फ्लॉप रैली ने यह भी दिखा दिया कि सिर्फ भावनात्मक कार्ड खेलकर लोगों को बरगलाना अब आसान नहीं। इन लोगों ने कैसे गुंडागर्दी की उसकी वीडियो लगातार सामने आ रही हैं और एक और वीडियो सामने आई जिसमें लोग इनसे कह रहे हैं कि ये रैली लोगों को परेशान करने के लिए है या तुम लोग क्या कर रहे हो। बीजेपी के लोग सड़क घेर कर खड़े थे और कहते हैं कि नेता है हम, जिस पर एक बाइक सवार कहता है कि नेता बने हैं जनता को परेशान करने के लिए, ना ये बच्चों को स्कूल जाने दे रहे हैं, ना गाड़ियों को निकलने दे रहे हैं। मतलब जनता का कोई सहयोग नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती स्कूल अस्पताल जाने वालों को रोककर गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं हम तो नेता हैं। सच तो यह है कि बीजेपी की रैली पूरी तरह फ्लॉप हो गई। जिसे पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश की गई, वो चंद कार्यकर्ताओं तक ही सिमट कर रह गई। जनता ने साफ कर दिया कि वो अब इस तरह की दिखावटी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लोग अपने काम धंधे में लगे हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी जारी रही। लेकिन अब बीजेपी और उनके सहयोगियों को ये दिखा कि जनता साथ नहीं दे रही तो ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आए। कहीं दुकानदारों को जबरन दुकान बंद करने के लिए धमकाया गया तो कहीं अस्पताल और स्कूल जा रहे लोगों को भी रोका गया। ये बंद नहीं था बल्कि एक दबाव और डर का माहौल बनाने की कोशिश थी जो पूरी तरह से नाकाम रही। बिहार की जनता ने बीजेपी को ये साफ संदेश दे दिया कि अब झूठे वादों, झूठे मुद्दों, जबरदस्ती के आंदोलनों से कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से ये फ्लॉप रहा बिहार बंद और इसके साथ ही ये जो गुंडागर्दी की वीडियो सामने आई उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। लेकिन इससे दूसरी तरफ भारत के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ से काफी सारे लोग प्रभावित हैं और पंजाब, वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ आई है। काफी सारे लोग वहां पर प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है। तो हमारी अपील है कि हम अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड दे रहे हैं, वहां के लोगों की मदद करें। जिन जिन राज्यों में बाढ़ आई है उन लोगों की मदद करें और जितना हो सकता है आप अपनी कोशिश करें ताकि जो लोग परेशान हैं, भारतीय परेशान हैं, हमारे लोग परेशान हैं, उन तक मदद पहुंचाई जा सके।